Now we will basically come to a very important point that is called the conductivity modulation. ठीक है, जैसे हम पहले डिस्कशंस करते रहे हैं पावर डायोड के हवाले से, हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी तमाम चीज़ें डिस्कस की। लास्ट इन द लास्ट वीडियो आई हैव बेसिकली डिस्कस्ड कि हमारे पास जो लॉसेस हैं, ऑन स्टेट लॉसेस हैं, दे आर नॉट कांस्टेंट लाइक नॉर्मल डायोड, rather they vary, and the variation is due to the employment of a technique called conductivity modulation. अब वो कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन है क्या, ठीक है, और वो कैसे आप करते हैं, और आज जब इसको लिखेंगे तो ये आप अंडरस्टैंड होगा कि प्रीटी नेचुरल टेक्निक है विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन चेंज द कंडक्टिविटी ऑफ दिस ड्रिफ्ट लेयर। यहाँ पे मैं एक चीज़ अप्लाई करूँगा, जो लेट सपोज दिस इज़ द विथ ऑफ द ड्रिफ्ट लेयर, विथ ऑफ द ड्रिफ्ट लेयर जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, और लेट सपोज वी स्टार्ट विद द फॉरवर्ड बाइस अप्लाइड हियर, सो प्लस हियर एंड नेगेटिव हियर। नीचे जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये बेसिकली ग्राफ बनाया है। इसके अंदर मैंने क्या किया है कि मैंने कैरियर्स की कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट की। तो एक वाई एक्सिस पे मेरे पास कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है। कैरियर कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल रिप्रेजेंट करने के लिए हम वी यूज़ लोगरिथमिक स्केल। द रीज़न इज़ दैट कि ये 10⁻⁶ से लेकर 10⁻⁹ तक वेरी कर रही होती हैं कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इट इतनी बड़ी रेंज दिखाने के लिए हमें लॉगरिथमिक स्केल यूटिलाइज़ करना पड़ता है। जैसे सेमी लॉग, क्योंकि हमारे पास जो वाई एक्स एक्सिस है उसके ऊपर हमारे पास एक्स है, दैट शोज़ दी लेंथ ऑफ द डिवाइस। ये मैंने डिवाइस का जो ऊपर ड्रॉ किया है ये वन डायमेंशनल व्यू है, वन डायमेंशनल। ये मैंने एक साइड व्यू दिया है, डायमेंशनल व्यू, टू बी ए ओवरव्यू। वैसे तो डिवाइस ऑब्वियसली वर्टिकल होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको एक साइड व्यू दिया है कि जी डिवाइस में बेसिकली किस तरीके से है। तो ये वन डायमेंशनल व्यू मैंने बनाया है डिवाइस का। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने डिफरेंट जो है कंसंट्रेशंस जो हैं वो रिप्रेजेंट की हुई हैं। या इधर मैंने देखें तो अगर पी प्लस रीजन के अंदर जो मेरे पास मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। इसी तरीके से मेरे पास जो एन प्लस रीजन है जो कि कैथोड है, वहाँ पे मैंने जो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई हैं। और कुछ कुछ जो है मैंने यहाँ पर नीचे जो शो की हुई हैं, ये है थर्मल जनरेशन से जो हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैंने उनकी कंसंट्रेशन शो की हुई हैं। और इधर जो है इन द ड्रिफ्ट लेयर आई हैव शोन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस। एक मैंने यहाँ के जो मिनॉरिटी कैरियर्स हैं वो हैं होल्स हैं, उनकी मैंने कॉन्सेंट्रेशन शो की हुई है। एक जो यहाँ पर डोपिंग हुई हुई है जो कि हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर्स की है इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी मैंने कॉन्सेंट्रेशन की एक लाइन शो की हुई है। और जो सबसे ऊपर दी हुई है इसको हम बेसिकली इफ़ेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। जब कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन हो जाती है तो फिर ये अकर करती है। अब हम आते हैं कि जब हम फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो होता क्या है, क्या किस तरीके से डिवाइस जो है वो रिस्पॉन्ड करती है और क्या ऑपरेशंस होते हैं, एंड हाउ वी बेसिकली एंड अप कि ये इस कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन हुई हुई डिवाइस की। सो टू स्टार्ट विद, अगर एट लो इंजेक्शन लेवल्स, एट लो इंजेक्शन लेवल्स, लो इंजेक्शन लेवल्स का मतलब ये कि आपने फॉरवर्ड बाइस किया, आपकी वोल्टेज जो है वो थोड़ी है, वो बेसिकली जब थोड़ी है तो फिर कम चार्ज जो है वो इंजेक्ट होगा इस साइड से डिवाइस के, ठीक है। यानी ऑब्वियसली जंक्शन तो आपकी एक जो मेजर जंक्शन है वो ये है, एक जंक्शन यहाँ पर भी है, ठीक है। एक चीज़ ज़रा जहन में रखिएगा, लेट्स सपोज अक्सर लोग इसमें डिस्कशन में फंस जाते हैं कि यार ये दूसरी जंक्शन कहाँ से आ गई और ये क्यों है, ठीक है। और बुक में भी पढ़ी लिखी हुई है तो हाईलाइट नहीं हुआ हुआ। देखिए पहली बात तो ये कि यहाँ पर 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब की डोपिंग हुई हुई है और यहाँ पे 10⁻14 पर सेंटीमीटर क्यूब की डोपिंग। अगर यहाँ पे जंक्शन ना होती, जंक्शन ना होती तो फिर इन दोनों रीजन्स में डोपिंग यूनिफॉर्म होती। वाई? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, कैरियर्स डिफ्यूज़ करते और एक यूनिफॉर्म डोपिंग अचीव कर लेते पूरे ये दोनों रीजन्स के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है, डिवाइस के अंदर यहाँ पर 10⁻19% हो रही है। और इसकी वजह ये है कि जब ये आप जंक्शन बनाते हैं, जब इन दोनों रीजन्स को जोड़ते हैं तो इनके दरमियान थोड़ा सा चार्ज एक्सचेंज होता है जिसकी वजह से आइंस बन जाते हैं इस पर, और वो आइंस अपनी एक फील्ड बना लेते हैं और वो फर्दर इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोक देते हैं, क्योंकि दोनों रीजन्स एन के हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो कर रहे होंगे, उसको रोक देते हैं। और इसलिए ये इस तरीके से तो ये फर्दर जो है ये जंक्शन बन जाती है। लेकिन जो मेन जंक्शन है हमारी वो इस पी प्लस रीजन और एन माइनस रीजन। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग हुई हुई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग।
नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो जंक्शंस बनती हैं वो नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म से मुराद ये कि यूनिफॉर्म जंक्शन का मतलब क्या होता है कि जितनी वो पी प्लस साइड पे होती है उतनी एन माइनस साइड पे होती है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इसलिए है कि पी प्लस साइड पे बहुत थोड़ा एरिया जंक्शन के अंदर जाता है, जैसे डिप्लीशन रीजन कहते हैं, और एन माइनस का मेजॉरिटी ऑफ द एरिया एन माइनस। वाई? सवाल वहीं पे आ जाता है कि भाई वाई वाई रीज़न इज़ दैट कि एन जो पी प्लस रीजन है वहाँ पे 1,00,000 ज़्यादा कैरियर्स हैं एन माइनस रीजन से। तो जब ये क्रॉसिंग होती है फॉरवर्ड वाइज में, जब हम बात करते हैं, तो ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द कैरियर्स, बल्कि सारे के सारे कैरियर्स जो हैं वो आपका ये एनोड रीजन कंट्रीब्यूट कर रहा होता है इन द ड्रिफ्ट रीजन। वेरी फ्यू बेसिकली क्रॉस फ्रॉम द ड्रिफ्ट रीजन टूवर्ड्स द एनोड साइड। बहुत कम, ना होने के बराबर जो है ना चार्ज कैरियर्स वहाँ पे जाते हैं। सारे के सारे चार्ज कैरियर्स जो हैं वो एनोड रीजन से स्टार्ट करते हैं एंड दे एंड अप इन द ड्रिफ्ट रीजन। अच्छा, तो एट लो इंजेक्शन लेवल्स थोड़ी सी इंजेक्शन हो रही है तो थोड़े से कैरियर्स जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास ड्रिफ्ट रीजन में जो कैरियर्स अवेलेबल हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं जो कि वैसे वैसे आप यहाँ पे देखिए बड़ा फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। यानी यहाँ से 10⁻19 होल्स हैं और यहाँ पर 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 100,000 टाइम्स का फ़र्क है। ये जो फ़र्क है इसका मतलब ये है कि एट लो इंजेक्शन लेवल्स तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसी तरह से सेट, लेकिन अगर आप एट हाई इंजेक्शन लेवल्स जाते हैं तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन देन? देयर विल बी excess charge carrier density in the drift region। ठीक है, यहाँ पे 1,00,000 होल्स जा रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली 999 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो फ्री हो गए। तो अब ये क्या होगा? इस इज कॉल्ड एक्सेस चार्ज कैरियर डेंसिटी। ये बड़ा ही स्पेसिफिक नाम है जो यहाँ पे अकर कर रहा है। इस इज कॉल्ड एक्सेस चार्ज कैरियर डेंसिटी। एक्सेस चार्ज जो है वो आपके पास इस रीजन के अंदर आ जाएगा और ये स्टोर हो जाता है। अब इस एक्सेस चार्ज की कैरियर की वजह से क्या होगा? इस एक्सेस चार्ज कैरियर की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड होगा इस जंक्शन की तरफ। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, इट विल अट्रैक्ट ऑपोजिट चार्जेस। यहाँ पर कौन सा चार्ज है? होल, पॉजिटिव चार्जेस। यहाँ पे आपके पास होल्स हैं और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं इस जंक्शन के उस तरफ। ये जो जंक्शन यहाँ पे बन रही है, जो J2 मैंने ऊपर है, तो अब क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा, और ये जो जंक्शन है वैसे ही बड़ी वीक है। यहाँ पे जो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड थी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो को रोकने के लिए, वैसे ही वीक है। तो अब ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेज आई हैं, इट विल रिजल्ट इन अनदर इंजेक्शन। पहला इंजेक्शन कहाँ से हुआ था? यहाँ से। दूसरे इंजेक्शन क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट होंगे और वो इस रीजन के अंदर आ जाएंगे, फर्दर इंक्रीजिंग द एक्सेस चार्ज कैरियर डेंसिटी। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डबल इंजेक्शन। एंड एज ए रिजल्ट डबल इंजेक्शन, यानी ये जो डबल इंजेक्शन, ये डबल इंजेक्शन हुई है कि ऑन फ्रॉम दिस साइड एंड फ्रॉम दिस साइड, एज ए रिजल्ट ऑफ इट आपकी जो कंडक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस चार्ज कैरियर डेंसिटी बढ़ गई है, तो कंडक्टिविटी ऑफ द ड्रिफ्ट रीजन इंक्रीजेस। So you see in start the conductivity of the drift region was low, but as we go into the forward bias, the conductivity of the region increases. So there is a change, substantial change in the conductivity of this, and this process of change is called conductivity modulation. अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो स्किप हो जाती है अगर हम सिर्फ यही समझ लें कि ये कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन है, कि यहाँ पे इफ़ेक्टिव कंडक्टिविटी क्या होगी या इफ़ेक्टिव चार्ज कॉन्सेंट्रेशन क्या हो। ठीक है, ये जो पर सेंटीमीटर क्यूब कॉन्सेंट्रेशन बन रही है, ये इफ़ेक्टिव होगी क्या? ठीक है, अक्सर ये सवाल आ जाता है इफ़ेक्टिव। इसके लिए एक बहुत अहम कॉन्सेंट्रेशन को समझना ज़रूरी है, कंसिडरेशन को समझना ज़रूरी है, जो डिवाइस की कंस्ट्रक्शन में इम्बेड की जाती है। वो क्या है?
मैंने शुरू में भी बात की थी, अगर आपको याद हो, कि कैथोड should have all the recombinations of electron hole pairs। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जितनी भी रिकॉम्बिनेशंस हो रही हैं वो सारी की सारी होनी चाहिए कैथोड के अंदर। बड़ा आपने बनाया भी इसीलिए था कि जब उसके अंदर होंगी तो वो सारा जो है आपका जो हीट डेवलप होगा, डिसिपेट होगा, वो फिर आप कलेक्टर पे जो आपने सरफेस एरिया इंक्रीज़ किया हुआ है उसके थ्रू डिसिपेट हो जाएगा, ठीक है ना, उससे डिसिपेट हो जाएगा। तो अब ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपकी जो कैरियर की डिफ्यूजन लेंथ है, डिफ्यूजन लेंथ, डिफ्यूजन लेंथ जो है कैरियर की, स्टार्ट कर रहे हैं एनोड से, दैट शुड बी ग्रेटर देन दी विथ ऑफ द ड्रिफ्ट रीजन। ड्रिफ्ट रीजन की विथ से ज़्यादा होनी चाहिए। एंड व्हाट दिस सिग्निफाइज? दिस सिग्निफाइज दैट the minority life carrier lifetime should be such that there is minimum recombinations in drift region। मिनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम जो है वो शुड बी सच दैट देर इज मिनिमम कॉम्बिनेशंस इन ड्रिफ्ट रीजन। और अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? तो ओवरऑल ड्रॉप जो ड्रिफ्ट रीजन पे आ रहा है वो बहुत कम हो जाएगा। ओवरऑल ड्रॉप जो वोल्टेज ड्रॉप जो इसके ऊपर आ रहा है वो बहुत कम हो जाएगा, और ये हम चाहते भी हैं, सारी मेहनत भी इसीलिए की है। और इट विल इवेंचुअली डिक्रीज दी ऑन स्टेट लॉसेस। ये बहुत ही अहम चीज़ है, इट विल डिक्रीज दी ऑन स्टेट लॉसेस। तो फिर क्या, यानी आप, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास जो मैंने ये जो बनाई है लाइन, ये जो इफेक्टिव बनाई है, इसका मतलब ये है कि इस तमाम एक्सेस चार्ज कैरियर डेंसिटी की वजह से जो हमें इफेक्टिव कैरियर कॉन्सेंट्रेशन अचीव होगी इन द ड्रिफ्ट रीजन, ये मैंने इससे रिप्रेजेंट किया 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि शुरू में थी 10⁻14 पर सेंटीमीटर क्यूब, बट यहाँ पे अचीव हो रही है 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इट the carrier concentration है it has changed, it has increased 100 times from the initial value। और इसलिए फिर जो आपका जब ये हो जाएगा तो फिर आपको ऑन स्टेट लॉसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि नॉर्मल डायोड में तो ऑन स्टेट लॉसेस जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, बट इन द पावर डायोड दे आर बेसिकली वेरिड। वाई? विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एंड आई होप सो यू विल गेट दिस थिंग। तो सारे होल्स जो हैं वो क्रॉस करेंगे एंड दे विल एंटर इनटू द कैथोड एंड देयर विल बी रिकम्बाइन एंड वुड बी रिमूव्ड। सो बेसिकली ये इसका प्रोसेस है फॉरवर्ड बाइस में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो इसको अंडरस्टैंड करें। अच्छा, यहाँ पे जो है ना एक पॉइंट रह जाता है कि अगर आप कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन कह रहे हैं कि इतने ही पावर लॉसेस कम हो सकते हैं, तो आप एक ख़ास हद से ऊपर नहीं जाते इसमें, और एक ख़ास हद तक ही इंजेक्शन करते हैं। डिज़ाइन आप ऐसे करते हैं एक ख़ास हद तक ही इंजेक्शन हो, उससे ज़्यादा ना हो। उसकी वजह ये होती है कि कोई सा भी जो सोल्यूशन होता है ना उसकी लिमिट्स होती हैं। इफ़ यू गो बियॉन्ड सर्टन पॉइंट, यानी अगर आप एक ख़ास हद से ज़्यादा इंजेक्शन करेंगे तो देर आर टू mechanisms that become active in the drift region, and as a result of those mechanisms the voltage drop on the on the drift region will increase। ठीक है, तो क्या होगा जी, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है ये इंक्रीज़ करेगी विद इंक्रीजिंग करंट डेंसिटी। अगर आप करंट बढ़ाते चले जाएँ तो करंट डेंसिटी की वजह से
तो कि आप कहेंगे करंट और बढ़ा देते हैं, कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन और हो जाएगी, कंडक्टिविटी और डिक्रीज़ कर जाएगी, फिर ऐसा नहीं होगा। और जो 2 इम्पॉर्टेंट रिकॉम्बिनेशन जो मैकेनिज़्म्स हैं जो एक्टिव हो जाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ऑप्शनल भी हो सकता है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसको रिफ्लेक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है ऑगर रिकॉम्बिनेशंस। ऑगर जो रिकॉम्बिनेशंस हैं, ये क्या करते हैं कि एज एक्सेस कैरियर डेंसिटी गेट्स लार्ज इनफ, द लाइफ टाइम ऑफ कैरियर विल डिक्रीज। मैंने अभी वो बताया था मिनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम कैरियर शुड बी इनफ, कि जो आपका कैरियर जनरेट हो रहा है, एंटर हो रहा है ड्रिफ्ट रीजन के अंदर, वो ऑब्वियसली मिनॉरिटी बन जाता है वहाँ पे, वो थ्रू आउट पास करते हुए क्रॉस करके चला जाए कैथोड के अंदर। तो लेकिन अगर मिनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम डिक्रीज कर जाएगा तो फिर क्या होगा, वो रिकम्बाइन कर जाएगा ड्रिफ्ट रीजन के अंदर, और एज ए रिजल्ट ऑफ इट आपके पास ड्रॉप आना शुरू हो जाएगा। तो ओवर रिकम्बिनेशन में होता क्या है, बिकॉज हमारे पास रिकम्बिनेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं, आप पढ़ सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंस देख सकते हैं, बैंड टू बैंड होती हैं और बहुत सारी टाइप की होती हैं। तो when an electron and hole pair recombines, they give their energy to an electron which is excited to higher energy levels in the conduction band. ये ऑगर रिकम्बिनेशन होता है। तो इसकी वजह से जो है आपके पास जो है वोल्टेज ड्रॉप जो है वो इन्हेंस होगा, क्योंकि ये आपकी कैरियर लाइफ टाइम को डिक्रीज कर देगा, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इट वोल्टेज ड्रॉप इन्हेंस होगा और ऑन स्टेट लॉसेस बढ़ जाएंगे, करंट डेंसिटी इंक्रीज कर। सेकेंड जो है ना, वो प्रॉब्लम होता है कैरियर मोबिलिटी के हवाले से। The carrier mobilities begin to decrease with increasing excess carrier current density. अगर आप एक ख़ास वैल्यू से ज़्यादा करंट डेंसिटी अचीव करते हैं या कैरियर डेंसिटी, तो आपकी कैरियर की मोबिलिटीज़ डिक्रीज करना शुरू होंगी, बिकमिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। इफेक्टिव जो एक्सेस कैरियर चार्ज डेंसिटी आ रही है उसके साथ इन्वर्सली रिलेट कर देंगे, यानी कि अगर इफेक्टिव कैरियर डेंसिटी इंक्रीज करेगी कैरियर डेंसिटी, तो ये मोबिलिटी डिक्रीज करना शुरू करेगा। And these decrease occurs because the carrier densities are large enough that the free carriers collide with each other. जब इतनी ज़्यादा कैरियर्स हो जाएंगे तो वो दे स्टार्ट टू कोलाइड विद ईच अदर। तो आप एक हद से ज़्यादा इसको इंक्रीज करने नहीं देते, एक हद पे रखते हैं कि ये वो इफेक्टिव कैरियर डेंसिटी है। तो जैसे हमने यहाँ पे 10⁻16 रखी हुई थी, आप इसको इससे ऊपर नहीं लेके जाते कि जी अब फर्दर हम मज़ीद कैरियर यानी मज़ीद जो है कंडक्शन के जो लॉसेज हो रहे हैं ऑन स्टेट लॉसेज उनको डिक्रीज करने के लिए मज़ीद इन्हेंस करते हैं, लेकिन नहीं, तो कैरियर मोबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी और इवेंचुअली दिस विल, इसके नतीजे में क्या होगा कि आपकी जो डिवाइस है यहाँ पर रिकम्बिनेशन इंक्रीज करेंगे ड्रिफ्ट रीजन में, एंड दी जो आपकी कंडक्शन लॉसेज हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सो एक ख़ास हद से ऊपर अगर आपने करंट डेंसिटी को इंक्रीज़ किया, तो इंस्टेड ऑफ decrease in on-state losses, there will be significant increase in the on-state losses. तो इसलिए हम इसको एक हद से ज़्यादा नहीं जाने देते। ये हमारी डिस्कशन जो थी विद रिलेशन टू कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन कंप्लीट हो जाती है। आई होप सो आप इसको देखेंगे। अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू शेयर, आप कमेंट्स के अंदर जो है वो रिप्लाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आई विल होपफुली ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम। थैंक यू।